हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस। इस टॉपिक में क्या होता है कि कुछ आपको एक सीक्वेंस गिवन होती है और सीक्वेंस में लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं और नंबर्स गिवन हो सकते हैं। ठीक है, और सब कुछ मिक्सअप भी हो सकता है, जैसे लेटर, सिंबल और नंबर, ये तीनों चीज़ें मिक्सअप भी हो सकती हैं और सेपरेट भी हो सकती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ पेयर्स फाइंड करने होंगे। वो पेयर्स कौन से फाइंड करने होंगे? जो आपके क्वेश्चन में बोला गया है वही पेयर्स आप फाइंड करेंगे। अब जो आपके पास इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपका पेयर बनेगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स की बात कर रही हूँ मैं? आपके सामने वर्ड्स की बात कर रही हूँ कि बताइए। एक तो वर्ड है फॉलोड, ठीक है, एक वर्ड है प्रेसिडेंट। ये टू ऐसे वर्ड्स हैं, एक सक्सीडेड भी होता है। ठीक है, फॉलो, प्रेसिडेंट और सक्सीडेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन वर्ड्स का क्या रोल है? और एक थर्ड वर्ड होगा ये वाला, हाउ मैनी सच। जो भी चीज पूछी है, जो भी एलिमेंट पूछा है, आपसे वोवल पूछा है, आपसे कॉन्सोनेंट पूछा है, आपसे कोई डिजिट पूछी है, आपसे कोई नंबर पूछा है, या आपसे कोई सिंबल पूछा है, एनीथिंग, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको मेन 3 और 4 वर्ड्स पर काम करना होगा कि ये 3-4 वर्ड्स का मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। वैसे तो स्टेटमेंट वाइज इनका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाले वर्ड्स दिखाई दें तो आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास वर्ड है हाउ मेनी सच वोवल्स, हाउ मेनी सच वोवल्स। आपसे क्या पूछा है कि ऐसे कितने वोवल्स हैं। वोवल्स क्या फाइंड करने हमने? वोवल्स। ठीक है, वोवल्स फाइंड करने हैं, लेकिन कैसे वोवल्स फाइंड करने हैं? कैसे वोवल्स फाइंड करने हैं कि बताइए, हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने वोवल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है बिल्कुल इसके पास, या तो बिल्कुल इसके जस्ट बाद, या इसके बिल्कुल जस्ट पहले। ठीक है, चलिए, इमीडिएटली का मीनिंग समझ आया कि बताइए विच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। फॉलो का मतलब आपको पता होता है ना? फॉलो का मतलब क्या होता है? पीछा करना। तो यानी कि इस वोवल के पीछे, यानी कि इस वोवल को क्या करेगा? कोई फॉलो करेगा। और क्या फॉलो करेगा? इमीडिएटली फॉलोड बाय ए डिजिट। कि ऐसे वोवल फाइंड कीजिए जो किसी डिजिट के द्वारा फॉलो किए गए हो। ठीक है, तो ये जो फॉलो वाली चीज है, यानी कि फॉलो वर्ड के पीछे जो भी एलिमेंट लिखा है, चाहे वो डिजिट हो, नंबर हो, सिंबल हो, या कुछ भी हो, वोवल या कॉन्सोनेंट, कुछ भी चीज हो, उसको आप जस्ट क्या लिखेंगे? जो हाउ मैनी वाली चीज है, हाउ मैनी वाला एलिमेंट है, उसके जस्ट पीछे। यानी कि फॉलो का मतलब क्या होता है? किसी का पीछा करना। ठीक है, तो ऐसे वोवल्स फाइंड कीजिए जिसका पीछा कौन कर रहा है? कोई डिजिट कर रही है। कि ऐसे वोवल्स बताइए जो किसी डिजिट के द्वारा फॉलो किया गया है। तो पीछे क्या होनी चाहिए? डिजिट होनी चाहिए। आपने कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आप ये समझ लीजिए, फॉलो वाले एलिमेंट को पीछे रखेंगे, हाउ मैनी वाले एलिमेंट को बीच में रखेंगे, और प्रेसिडेंट, ये जो वर्ड है इमीडिएटली प्रेसिडेंट बाय ए कॉन्सोनेंट। और ये प्रेसिडेंट वाले एलिमेंट है, जो प्रेसिडेंट वाले एलिमेंट में कुछ भी बोला गया है, वोवल, कॉन्सोनेंट, नंबर या सिंबल या डिजिट, उसको आगे रखिए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन ने क्या बताया है कि इनके पेयर्स कैसे होने चाहिए? इनके पेयर्स इस टाइप से होने चाहिए, बीच में वोवल होना चाहिए, आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे डिजिट होनी चाहिए। सिंपली आपने क्या करना है? हाउ मैनी वोवल्स फॉलोड बाय
ए डिजिट, फॉलो वाली एलिमेंट को पीछे रखो, प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और प्रेसिडेड वाली एलिमेंट को आगे रखो। अगर किसी के सामने नोट लगा है कि इमीडिएटली नोट फॉलो बाय, जहां भी नोट यूज हो जाए, नोट फॉलो हो जाए, तो उस पर लिखकर उस एलिमेंट को उस पर क्या कर देंगे, हम क्रॉस लगा देंगे। ऐसे ही इमीडिएटली नोट प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, अगर नोट यूज हो जाए उस चीज पर क्या कर देंगे, हम क्रॉस लगा देंगे, यानी कि वो नहीं होना चाहिए, उसको छोड़कर चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए यहाँ होगा कि नोट प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, तो आगे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, इस वाउल के आगे, इस वोवल के आगे कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट को छोड़कर चाहे कुछ भी हो, नंबर हो, सिंबल हो, डिजिट हो, वोवल हो, कुछ भी हो, बस कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। कब करना है ये आपने, जब यहाँ पर कहीं भी नोट यूज हो जाए, फॉलो वाली स्टेटमेंट में नोट यूज हो जाए तो फॉलो वाली चीज को क्रॉस करना, प्रेसिडेड वाली चीज पर, प्रेसिडेड वाली स्टेटमेंट पर नोट यूज हो जाए तो प्रेसिडेड वाले एलिमेंट पर क्रॉस कर देना। ठीक है, अभी हमारे पास नोट नहीं है तो हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, हमारे पास सिंपली ये है, तो हम फाइंड करते हैं। अब बात आती है आप फाइंड कैसे करोगे, किसको उठाओगे, कॉन्सोनेंट को उठाओगे तब चेक करोगे, डिजिट को उठाओगे तब आगे वाली चीज चेक करोगे, या बीच का वोवल उठाओगे तो आगे और पीछे वाली चीज चेक करोगे। अच्छा देखिए, वोवल्स कुछ ही हैं, ओनली 5 ही हैं, 5 चीजों पर ही हमें ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट तो बहुत सारे हैं, तो ऐसे तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमेशा आप ये समझ लीजिए, जो भी चीज़ पूछी जाती है, बीच वाली चीज़ हाउ मैनी वाला जो एलिमेंट पूछा जाता है वो कम ही मिलेगा आपको इस पूरी सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आप बीच वाले को उठाइए, जो भी चीज़ बोली गई है, सिंबल, नंबर, डिजिट, वोवल, कॉन्सोनेंट, बीच वाली चीज़ को उठाइए और चेक कीजिए आगे ये है और पीछे ये है या नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, एवरी वोवल को उठाकर चलेंगे, एवरी वोवल को उठाकर चलेंगे और चेक करेंगे उसके आगे कॉन्सोनेंट हो, उसके पीछे कोई डिजिट हो, कोई भी डिजिट। ठीक है, चलिए उठाते हैं। वोवल्स हमें पता है ए ई आई ओ यू, सभी को पता है ये वोवल्स होते हैं। तो जब ये ए है, आप इसको 9 ना समझे, ठीक है, ए ई आई ओ यू, पहला वोवल उठाया, चेक करो आगे कॉन्सोनेंट, पीछे कोई डिजिट, हमारी स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है, ये पेयर हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। क्या होना चाहिए, मिडिल में वोवल होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे क्या होनी चाहिए, डिजिट होनी चाहिए। कि वो वोवल फाइंड करो जो किसी कॉन्सोनेंट से प्रेसिड की गई हो और किसी डिजिट द्वारा फॉलो किया गया हो, वो वोवल फाइंड कीजिए। नेक्स्ट वोवल उठाते हैं ए, इसके आगे और पीछे स्टेटमेंट हमारी फॉलो नहीं कर रही है, आगे कॉन्सोनेंट है वो ठीक है लेकिन पीछे डिजिट नहीं है, तो कैंसिल, ये वाली चीज कैंसिल। नेक्स्ट वोवल उठाएंगे आई, आई उठाएंगे, आगे देखेंगे कॉन्सोनेंट है, पीछे देखेंगे डिजिट नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट उठाएंगे वोवल यू, आगे देखेंगे कॉन्सोनेंट नहीं है, इसको यहीं पर कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वोवल उठाएंगे और कोई वोवल नहीं है ना, पूरे अरेंजमेंट में और कोई वोवल नहीं है, तो आप बता सकते हो कि इसमें ऐसे कितने पेयर्स बने। अगर आपको फिर भी थोड़ा ये लगता है कि फास्ट करवाया है तो आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। फिर से उठा लो, फर्स्ट वोवल उठाएंगे, चेक करेंगे कॉन्सोनेंट और डिजिट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वोवल उठाएंगे, कॉन्सोनेंट और डिजिट, कैंसिल क्योंकि पीछे डिजिट नहीं है। नेक्स्ट वोवल उठाएंगे आई, कॉन्सोनेंट और डिजिट, डिजिट नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट वोवल उठाएंगे यू, आगे डिजिट भी नहीं है, आगे कॉन्सोनेंट भी नहीं है और पीछे डिजिट है, तो एक ही चीज फॉलो हुई ना, दूसरी तो हुई नहीं। चलिए नेक्स्ट उठाएंगे, नेक्स्ट कोई नहीं है, तो हमारे पास कितने पेयर बने, 1 पेयर। ऑप्शन में आपके पास गिवन होगा 1 2 3 4 ऐसे करके, तो और उस पेयर का नाम भी आपको पता है कि बना है RE5, ठीक है। तो 1 पेयर हमारे पास बना, तो हमारा जिस भी ऑप्शन में 1 लिखा हुआ होगा इस टाइप से, वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, अब इस चैप्टर में क्या होता है, कुछ ऐसे लेटर्स और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डिजाइन सेम होता है। डिजाइन मीन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि कुछ बच्चे, होता तो सेम नहीं है लेकिन कुछ बच्चे इसको कर देते हैं, जैसे कि S और 5 को सेम
बना देते हैं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आप इसको रीड करते टाइम फिर से क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा 5 था और कौन सा एस है। तो या तो आप 5 को ऐसे बनाइए या आप 5 को ऐसे बनाइए, उसकी आइडेंटिटी रखिए। एक होता है आई और 1, है ना। तो हम 1 को और आई को कई बार ऐसे ही बना देते हैं, ये 1 ये आई, पता ही नहीं चलता, है ना। तो आप इसकी आइडेंटिटी कीजिए, इसको आई बनाइए इस टाइप से, इसको 1 बनाइए, आपको पता चल जाएगा कौन सा 1 है और कौन सा आई है। चलिए दूसरी बात आती है आपका और 0। समझ रहे हो, कंप्यूटर तो दोनों का डिजाइन डिफरेंट बनाएगा, लेकिन हमारे पेन से क्या होता है, दोनों का डिजाइन सेम बनता है। और 0 में डिफरेंस बनाएंगे, ओ को आप ऐसे बनाएंगे जैसे आपका कर्सिव में होता है, ठीक है, और 0 आपका ऐसे रह जाएगा, ठीक है। और आपका कौन सा नंबर होता है, और तो शायद कुछ नहीं है, हो जाएगा, फिर भी कोई सामने आएगा सेम जिसका स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूंगी। और क्याऊ में आपको सभी को पता है, ओ में ऊपर की तरफ होता है, क्याऊ में नीचे की तरफ होता है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, सब कुछ डिफरेंट है। ओके, क्लियर, समझ आया होगा आपको क्या चीज हमने फाइंड करनी है। हाउ मैनी वाले एलिमेंट को बीच में रखेंगे, प्रेसिड वाले एलिमेंट को आगे रखेंगे, फॉलो वाले एलिमेंट को पीछे रखेंगे। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बताइए, ये एक नंबर सीरीज आपके पास दी हुई है और आपसे पूछा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, हाउ मेनी इवन नंबर्स, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना, शॉर्टकट लिख दो कि आप पहचान जाओ क्या पूछा गया है। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, पीछे क्या होना चाहिए, कोई ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि वो इवन नंबर जिसको ऑड नंबर फॉलो कर रहा है। बाय एन ऑड नंबर्स as well as immediately preceded by a even number, ठीक है। और वो बताइए जिसको प्रेसिड क्या कर रहा है, कोई इवन नंबर कर रहा है, यानी कि जो किसके, वो इवन नंबर जो किसी इवन नंबर के द्वारा प्रेसिड किया गया है और जो फॉलो किसी ऑड नंबर के द्वारा किया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, किसको उठाएंगे, फर्स्ट वाले इवन को उठाएंगे, सेकंड वाले को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसको भी उठाइए। हम मानकर चलते हैं हम इसको उठा रहे हैं और चेक करेंगे आगे इवन है या नहीं और पीछे ऑड है या नहीं, होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, odd number as well as immediately preceded by an even numbers, ठीक है। precede मतलब आगे, follow मतलब पीछे, how many means बीच में। क्लियर है इतना, इससे ज्यादा इजी मेथड आई थिंक नहीं हो सकता, सबसे इजी मैंने आपको बताया है। बार बार आपको प्रेसिड और फॉलो पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बार बार स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रफली ये चीज कर सकते हो और इसको मैच कर सकते हो। एवरी इवन नंबर उठाएंगे, इवन नंबर, अच्छा बात आती है इवन नंबर, इवन नंबर आपका 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक, कौन सा इवन नंबर, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। इसमें भी 0 2 4 6 8, इनमें से भी कोई एक इवन नंबर होना चाहिए। पीछे होना चाहिए क्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, इनमें से कोई एक नंबर इसको फॉलो कर रहा होगा। देखिए एवरी इवन नंबर उठाएंगे, फर्स्ट तो वैसे ही कैंसिल क्योंकि इसके आगे कोई इवन है ही नहीं, हम तो इस वाले इवन की बात कर रहे हैं ना। इसको सर्च करेंगे, मैं इसको उठाकर नहीं चल रही हूँ, मैं इसको उठाकर चल रही हूँ, मिडल वाले एलिमेंट को उठाकर चल रही हूँ, तो ये पहले कैंसिल, नेक्स्ट उठाएंगे, इवन है, आगे देखिए इवन होना चाहिए, नहीं है, कैंसिल, नेक्स्ट इवन उठाइए 6, एवरी इवन का रोल होगा। आप ये ना समझें कि यहाँ पर अगर कोई पेयर बन गया तो उसमें अगर ये इवन शामिल है, ये वाला इवन अगर उसमें इंक्लूड है तो नेक्स्ट पेयर में उसका रोल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसका रोल होगा। कैसे होगा, अगर कोई ऐसा पेयर बना तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इस वाले इवन को देख लिया, इस वाले इवन को चेक कीजिए, आगे इवन है, हाँ जी, पीछे कोई ऑड है, यस, तो ये हमारा क्या बन गया, एक पेयर बन गया। नेक्स्ट इवन को उठाइए, ये वाला इवन, आगे कोई इवन होना चाहिए, 7 का रोल होगा इसमें, अगर नहीं है तो कैंसिल, पीछे ऑड होना चाहिए, नहीं है तो
कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये कैंसिल हो गया, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। इस वाले ओड को उठाएं, इस वाले इवन को उठाएंगे, आगे चेक करेंगे इवन है, पीछे चेक करेंगे ओड है, ठीक है। ये वाली हमारी स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, ठीक है, ये वाला पेयर हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इवन उठाएंगे, ये वाला इवन उठाया, आगे चेक किया इवन नहीं है, कैंसिल, पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, ओड हो या ना हो, क्योंकि इस वाले इवन के आगे इवन नहीं है, इसको प्रेसिड कोई इवन नंबर नहीं कर रहा, जो कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट इवन उठाएंगे, नेक्स्ट इवन हमने उठाया 4 को उठाया तो देखिए आगे कोई इवन नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, कैंसिल। नेक्स्ट इवन उठाओ 2 के सामने कोई इवन नंबर होना चाहिए और उसको फॉलो कौन, ऑड नंबर किया जाना चाहिए, लेकिन ऑड नहीं कर रहा, ये वाला 2 कैंसिल। ये वाला 2 उठाओ, इसके सामने कोई इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिड कौन करेगा, इवन नंबर, फॉलो कौन करेगा, ऑड नंबर। इस वाले इवन नंबर को प्रेसिड कौन कर रहा है, इवन नंबर, फॉलो कौन कर रहा है, ऑड नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा, एक पेयर बन गया। देखो एवरी इवन को उठा रही हूं मैं, इसको भी उठाया मैंने, चेक किया, इसको भी उठाया मैंने, चेक किया, इसको भी उठाया मैंने, चेक किया, ठीक है। इन दोनों में कोई नहीं बन रहा था, इसमें हमारा पेयर बन रहा है, तो मैंने इसको स्क्वायर के अंदर बंद कर दिया। सॉरी। नेक्स्ट हम उठाते हैं नेक्स्ट इवन नंबर, चेक करेंगे सामने इवन है या नहीं, नहीं है, छोड़ दो उसको। नेक्स्ट उठाओ इवन नंबर, चेक करो प्रेसिड इवन कर रहा है, फॉलो ऑड नहीं कर रहा, कैंसिल। नेक्स्ट इवन उठाओ, देखो प्रेसिड कौन कर रहा है, इवन नंबर कर रहा है, फॉलो कौन कर रहा है, ऑड नंबर कर रहा है, तो हमारे स्टेटमेंट को ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इवन नंबर उठाओ, नेक्स्ट इवन है कोई भी नहीं है, छोड़ दो उसको, कोई उसका रोल ही नहीं है। अगर आप, मैंने थोड़ा अगर फास्टली करवाया है, आप इसको रोक कर, पहले तो आप क्या करें, क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने से पहले आप खुद वीडियो को रोक कर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, उसके बाद आप आंसर को मैच करें, ठीक है। आप फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस इवन को उठाया, कोई रोल नहीं है, इस इवन को उठाया और चेक किया, कुछ भी नहीं है, इस इवन को उठाया और चेक किया, हमारा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट इवन उठाया, कैंसिल हो गया, नेक्स्ट इवन उठाया, फॉलो हो रहा है, नेक्स्ट इवन उठाया, ऐसे करके कर लोगे तो देखो 1 2 3 4 कितने हमारे पेयर्स बने, आंसर में आपके पास 1 2 3 4 या 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो 4 हमारे ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जो हमारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस 2 इवन नंबर्स होने चाहिए, लास्ट में कोई ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा चेक करने का मेथड यही रखो, मिडिल वाले एलिमेंट को उठाकर चेक करो आगे और पीछे वाला। क्लियर? आई थिंक आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास एक अरेंजमेंट गिवन है, ठीक है, ऑल नंबर्स हैं, ठीक है। इस नंबर, इन सभी नंबर्स को आपने जज करना है और क्या देखना है कि हाउ मेनी सच 4, क्या फाइंड करने, 4 फाइंड करने, ठीक है। ऐसे ही नहीं फाइंड करने, कैसे फाइंड करने, आर देयर इन द गिवन बिलो अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए पेयर ऑफ नंबर्स, जिसके सामने क्या होना चाहिए, जिसको प्रेसिड क्या करेगा, एक नंबर का पेयर फाइंड कर इमीडिएटली उसको प्रेसिड करेगा, यानी कि यहाँ पर कोई 2 नंबर है, यहाँ पर ऐसे होने चाहिए, ठीक है। हुज प्रोडक्ट, और उनका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, हुज प्रोडक्ट इज मोर देन, मोर देन मीन्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मैं प्लस लगा रही हूँ यहाँ पर, है ना। मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स, किसके प्रोडक्ट, किसके पेयर के प्रोडक्ट से, ऑफ नंबर्स इमीडिएटली फॉलोइंग 4, उन नंबर्स के प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए प्रेसिड करने वाले नंबर्स के पेयर का प्रोडक्ट जो 4 को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 4 को फॉलो करने वाले पेयर का प्रोडक्ट कम होना चाहिए और 4 को प्रेसिड करने वाले पेयर का प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए। ये चीज आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आया तो फिर से आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। 4 फाइंड करने हैं, और कैसे 4 फाइंड करने हैं, जिसके
करने वाला जो पेयर है, जिसको प्रेसिड करने वाला जो पेयर है नंबर्स का, पेयर तो नंबर का ही होगा ना, पेयर में दो चीजें आती है ना, तो नंबर देखो एक चीज होती है, नंबर किसको बोलते हैं, डिजिट किसको बोलते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 4, है ना। इस वाले चैप्टर में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, नंबर किसको लेंगे, डिजिट किसको लेंगे। ये जो सिंगल एलिमेंट है ये क्या है, डिजिट। कंप्लीट मिलकर क्या हो गया, कोई नंबर बन गया। समझ आ रहा है। हम यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं, ये हमारी क्या हो गई, यूनिट डिजिट। समझ रहे हो। और पेयर क्या बन गया, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट का जो ग्रुप है वो क्या बन गया, नंबर बन गया। ओके। और ये कंप्लीट क्या हो गया, नंबर। जैसे 23 क्या है, एक नंबर है। 12 क्या है, एक नंबर है। 34 क्या है, एक नंबर है। आई थिंक आप सभी को इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इसी चीज पर बात करेंगे, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको समझ आ रहा है नंबर क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, और डिजिट किसको बोल रहा है। तो नंबर क्या होंगे, यहाँ पर वो दो डिजिट जिनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होगा, 4 को फॉलो करने वाली दोनों डिजिट के मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आगे वाले का होगा। चलो क्या करेंगे, एवरी 4 को उठाएंगे। फर्स्ट 4 को उठाया, कैंसिल, क्यों, इसके सामने कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट 4 को उठाएंगे, इस 4 को उठाया, इस 4 को जब मैंने उठाया इसके सामने वालों का मल्टीपल चेक करो। समझ रहे हो। ये तो मैंने क्रॉस लगाया है, इसको हटा, इसको भूल जाओ, कभी मल्टीपल और क्रॉस को मिक्स ही कर दो, है ना। इस वाले 4 को हमने चेक किया, सामने वाले मल्टीपल को चेक किया, 56 आ गया। लास्ट वाले मल्टीपल को चेक किया, इन दोनों के मल्टीपल्स को। समझ रहे हो, पेयर के मल्टीपल्स चेक कर रहे हैं ना, 4 के आगे वाले और पीछे वाले। आगे वाले का ज्यादा होना चाहिए प्रोडक्ट, पीछे वाले का कम होना चाहिए। ठीक है, 20, पीछे वाले का क्या हुआ, 20। तो आगे वाला ज्यादा है ना, प्रेसिड करने वाला पेयर का प्रोडक्ट ज्यादा है। तो हम कौन सा ग्रुप लिखेंगे, एक साइड ग्रुप लिखते जाओ कि हमने उठाया 7 8 4 4 5। क्लियर हो गया ना। इसको फॉलो और प्रेसिड, इसको प्रेसिड और फॉलो करने वाला प्रोडक्ट आप खुद देख सकते हो। चलो क्या उठाया हमने, ये वाला 4 उठाया था। अब नेक्स्ट 4 की टर्न। ऐसा मत कर देना कि इसको काउंट हम यहाँ पर कर चुके तो इसको नहीं लेंगे, नहीं, ये अपनी जगह काम कर रहा है। चलो अब उठाते हैं इस वाले 4 को। इस वाले 4 को हमने उठाया, चेक करेंगे इन दोनों का मल्टीपल। हो गया, इन दोनों का मल्टीपल चेक करेंगे। क्लियर, ज्यादा है ना आगे वाला, तो क्या करेंगे, ये वाला हमारा पेयर बन जाएगा। पेयर कौन सा बनेगा, आपका पेयर बनेगा 8 4 4 5 6। हो गया ना। क्लियर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट 4 उठाएंगे ये वाला। अब हमने नेक्स्ट 4 उठाया, ये वाला नेक्स्ट 4 लेंगे, चेक करेंगे 30, नेक्स्ट 6। क्लियर, क्या हुआ, ज्यादा है, मोर देन है, ठीक है, लिख देंगे। क्या हुआ हमारा, 5 6 4 3 2। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। हम सीधा ही कर लेंगे 1 2 3। अभी तक कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन फिर भी बाय चांस आपको अगर डाउट भी हो तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ, आप चेक भी कर सकते हो, वापस आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 को उठाएंगे, ये वाला नेक्स्ट 4 उठाया, है ना। इस वाले 4 की बात करते हैं। तो इस वाले जब हम 4 की बात करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल 6 और इन दोनों का मल्टीपल 7। क्लियर, ये क्या हो गया, लेस देन हो गया ना, तो क्या हो गया, ये नहीं होगा, कैंसिल। नेक्स्ट वाला 4 उठाएंगे, ये वाला, इसका मल्टीपल ऑलरेडी हमें पता है, लास्ट वाले का मल्टीपल पता कर लेंगे, कम हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट 4 उठाओ, ये वाला 4 उठाएंगे, अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे, अब ये वाला 4 उठाएंगे। इस वाले 4 को जब हमने चेक किया तो क्या करेंगे, 28 10। समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, इस वाली स्टेटमेंट को ट्रू कर रही हूँ, समझ रहे हो। 7 4 जा 28 और 4 हमारे पास मिडिल में रहना चाहिए और 5 2 जा 10। इसका प्रोडक्ट मोर देन आना चाहिए, किससे, फॉलो करने वाले पेयर से। ये वाला मोर देन है तो हम लिख देंगे क्या, 7 4 4 5 2। हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 4 को उठाएंगे,
नेक्स्ट 4 मल्टीपल करेंगे, 2 1 जा 2, 56, सॉरी यार, हो गया। इस 4 को उठाया और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक किया और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक किया। नेक्स्ट उठाएंगे तो देखो मोर देन नहीं हुआ ना। नेक्स्ट 4 उठाएंगे, ये वाला थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे। 48 हो गया, 6 8 जा, सॉरी इसको उठा रहे हैं ना, इसको उठा रहे हैं तो इन दोनों का चेक करेंगे। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, ये 6 से उधर वाले की बात कर रहे हैं हम। तो 72 हो गया ना, इन दोनों का ऊपर लिख रही हूँ मैं। इस वाले 4 से पहले वाले का प्रोडक्ट क्या हो गया, 72 हो गया, और लास्ट वाले का भी क्या हो गया, 72 हो गया। तो क्या हो गया, इक्वल है, इक्वल है तो ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे तो इन दोनों का तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ना, इसको चेक कर रहे हैं। 72 हो गया दोनों का मल्टीपल, और नेक्स्ट इसका चेक करेंगे। यहाँ पर मैं कोमा यूज कर देती हूँ, है ना, दोनों मिक्स नहीं होंगे। हो गया इस वाला 4 का, यहाँ पर प्रोडक्ट 72 और यहाँ पर प्रोडक्ट 56, कौन सा ज्यादा है, पहले वाला, प्रेसिड करने वाले पेयर का ज्यादा है। तो ये वाला हमारा पेयर लिख देंगे। कौन सा पेयर बना कि 8 9 4 7 8। समझ आ रहा है सभी को? कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। चलो नेक्स्ट करते हैं। इस वाले 4 की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट 4 उठाएंगे ये वाला। अब इस 4 को हमने जब उठाया तो हम चेक करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम चेक करेंगे, 48 8 6 जा 48, और लास्ट वाले दोनों का चेक करेंगे 10। तो क्या हो गया, ये हमारे पास मोर देन हो गया, इसको लिख देंगे 8 6 4 2 5। ओके नेक्स्ट और भी 4 बच रहे हैं हमारे पास, तो और चेक करेंगे। इसकी हम बात करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे, 5 और 2 10, 5 2 जा 10। लास्ट वालों का चेक करेंगे, क्लियर, 4 6 जा 24, क्लियर। अब ये 4 हो चुका हमारे पास, क्या हो गया, ये लेस देन हो गया, लेस देन हो गया तो इसको इरेज कर दो। नेक्स्ट 4 उठाएंगे, इस वाले 4 की टर्न है अभी, इस वाले 4 की टर्न है, तो 5 4 जा 20 और 6 2 जा, कोमा लगाकर 12 लिख देंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे। समझ आ रहे हैं? तो 6 2 जा 12, 5 4 जा 20, तो क्या हो गया, मोर देन हो गया ना, मोर देन हो गया, इसको नोट कर दो 5 4 4 6 2। ठीक है, चेक कर लो कहीं मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। तो आपने क्या चेक करना था, 4 को फाइंड करना था, और वो 4 जिसके प्रेसिड करने वाले नंबर के पेयर्स का प्रोडक्ट यानी कि मोर देन हो, किससे, फॉलो करने वाले नंबर के पेयर से। ठीक है, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इससे मोर देन है या नहीं, आप खुद चेक कर सकते हो। तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर इज 7। ठीक है, 7 हमारा आंसर ठीक होगा। ऑप्शन में गिवन होगा 6 7 8 कुछ भी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा हेडक नहीं लेनी है। मैंने आपको सिंपली बता दिया क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसको मिडिल में रखो, जो चीज़ प्रेसिड कर रही है उसको सामने रखो, और जो चीज़ फॉलो करेगी उसको बैक में रखो। क्लियर, और इसको आप मिडिल वाले एलिमेंट को उठाकर चेक करो आगे और पीछे फॉलो, यानी कि आगे और पीछे वाली इंस्ट्रक्शन ट्रू है या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।